तो फ्रेंड्स, निफ्टी के बारे में हम देखना चाह रहे हैं कि क्या ये 24 से लेके अब तक क्या इसने प्रोग्रेस करी। 2024 के अंदर में ये यहाँ पर 24 में 15% बढ़ा था बस। 24 में यहाँ पर 15% था। ठीक है, 24 को 10 सितंबर को 15% था, और 10 सितंबर को 15% था। और यहाँ पर आज हम देखते हैं तो 7 सितंबर को अगर देखते हैं तो 7 सितंबर को कितना बढ़ा। 4.74 के आसपास। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखते हैं तो 14.61 पड़ा। और इस बार हमारा ये बढ़ा ही नहीं है। 24 से 24 14% बढ़ा था 2024 में, और ये अभी 4% ही है, 4.74 है। ये हालत इसकी यहाँ पर सितंबर में है। और अगर हम, ये तो आगे लंबा समय है, जब हमारा मार्केट तेजी से गिर रहा था, अभी कुछ दिन पहले की बात है, और अभी टोटल टोटल चीज़ देखेंगे तो आज के डेट में अगर हम 15 मिनट के चार्ट को देखें तो 15 मिनट के चार्ट के अंदर में हमें इंडिकेटर अभी भी बाय की पोजीशन में दिखा रहे हैं। ऑक्सीलेटर हमें नेचुरल दिखाता है, मूविंग एवरेज स्ट्रॉन्ग बाय दिखा रहा है। तो समरी टोटल मिला के एक्चुअल में बाय दिखाने की कोशिश करते हैं। और अगर मान लो हम 1 घंटे के चार्ट के ऊपर जाते हैं तो भी पोजीशन हमारी वही है, 1 डे के पोजीशन पे वही स्ट्रॉन्ग बाय है। पीक के अंदर में हो सकता है हम लूज कहीं नज़र आए। 5 मिनट से लेके हम सभी चैनलों पे सब एक बाय की पोर्शन में बैठे हुए हैं। तो हमें उम्मीद है कि कल की डेट में निफ्टी एक ज़बरदस्त पोजीशन बनाने की हमें मौका देगा। हम आगे निकलने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, निफ्टी ने जितना अपने आप को संभालने की कोशिश करी, ऊपर से यहाँ तक गया निफ्टी आज की डेट। 25-26 के आसपास तक गया, फिर बाद में फिसल गई गाड़ी और बहुत देर तक फिसलती रही, वहाँ काफ़ी नीचे फिसलती रही। फिर एक अपमूव दोबारा अपमूव दिया, और पॉजिटिव 24,977 के आसपास का आया। कल क्या होगा ये पता करने के लिए हम यहाँ पर आते हैं ऑप्शन के अंदर में। ऑप्शन में जब हम आए हैं तो ऑप्शन के अंदर में हम देख रहे हैं 973, 24,973 पर, ये 24,973 पर वॉल्यूम 42 लाख का वॉल्यूम, 42,85,000 का वॉल्यूम पुट में, 1,38,000 का ओआई, 1,09,398 का ओपन इंटरेस्ट, 25,000 की स्ट्राइक प्राइस पर है। ठीक है, अपोजिट के अंदर में अगर देखें 44 लाख का, 44,55,000 का वॉल्यूम, और वाई 1,38,000 का, और चार ओपन इंटरेस्ट 65,000 का। तो पुट के अंदर में हर चीज़ ज़्यादा है, सिर्फ वॉल्यूम कम है। 2 लाख, मतलब ये मान के चलो लाख का वॉल्यूम के फ़र्क पड़ता है।
अगर इसने यहाँ से वॉल्यूम के जरिए कोई आपत्ति करी और हल्का सा प्रेशर देकर नीचे कूदा, लेकिन कल मार्केट में पूरी टेंडेंसी है कि आज लोग लेकर गए होंगे और एफआईआई की बाइंग ही आएगी। और यहाँ पर पुट के अंदर में भी 25 लाख, 15 लाख कॉल का, 67 के आसपास वाई, और 63 की ओपन इंटरेस्ट। तो ये दोनों यहाँ काम है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर से तो 950 से तो नीचे गिरने देगा नहीं किसी भी हालत में, 950 से ऊपर यहाँ तक आ गया। अब ये शिफ्टिंग कहाँ होगी? सबसे मेन चीज़ ये है कि 50 के ऊपर शिफ्टिंग होगी, ये कहाँ होगी? 10 लाख ये यहाँ डाल रखे हैं, 21 लाख यहाँ सेट कर रखे हैं वॉल्यूम, 9 लाख, 25 लाख। तो भाई वॉल्यूम तो यहाँ भी बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। 61,000 का वाई यहाँ पर है, 20,000 का ये है, 20,000 का ये है, 18 का ये है, 37 का ये, मतलब ये मान के चलो 950 से तो नीचे ऊपर जाने देगा नहीं, ये बात भी निश्चित है। और पुट कॉल रेशो जो है 2.95 है, 2.94 है, ठीक है। और मैक्स पेन लगभग वही 25,000 के आसपास जो आता है, जो हम लोग सोच रहे हैं 25,000 के आसपास ही मैक्स पेन आएगा। तो टोटल ये मान के चलिए कि 25,000 के आसपास मैक्स पेन आ सकता है। अगर टोटल हम उसको देखें तो 5 लाख लगभग 80,000 के आसपास वाई है, 2,12,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट है, और 1,58,65,000 के आसपास ओपन वॉल्यूम है। 2,24,00,000 का वॉल्यूम यहाँ पर है। तो 2,24,00,000 का वॉल्यूम यहाँ पर है। तो इसका मतलब ये हुआ 17,000 की वाई, 17,05,000 की वाई, ये 5 लाख की यहाँ पर, और ये 8,96,000, 2 लाख। तो मतलब कहने का मतलब है फुट वाले भारी हैं। सिंपल सी लॉजिक ये है। तो अब हम चलते हैं यहाँ से। हमको ये पता चल गया कि अब हम यहाँ से ही देखेंगे कि हमारे को अगर थोड़ा बहुत प्रेशर दे के नीचे डाला ही जाता है तो हम फिर वापस ऊपर, ठीक है, यहाँ तक थोड़ा सा झटका लेंगे, फिर ऊपर की तरफ हम जाना चालू कर देंगे। सिंपल सी बात है। कल हमारे पास सब कुछ ठीक होने की उम्मीद है। और आरएसआई थोड़ा सा मूवमेंट, जो मैंने नीचे बताया कि नीचे की तरफ आएगी, थोड़ा सा मूवमेंट झुकाने की कोशिश कर रही है। अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो आरएसआई के ऊपर में ये, अरे तुम तो चले गए, यहाँ पर ये ये पोर्शन में आरएसआई दिख रही होगी। आरएसआई के ऊपर टॉप पर थोड़ा फिसल रहा है और फिसला है। पलट के अगर ऊपर निकल गया तो वो आपके और सबके लिए फायदेमंद। इस तरह से आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इस तरह समझना चाहिए। ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी वेरी